बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर कैसे करें जमीन का सर्वे। इतनी परेशानी है, आसान तरीके से आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जमीन का सर्वे कैसे होगा। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये सरकार की जनहित योजना है। जी सर। और ये सर्वे का अर्थ होता है कि आज की तिथि में किसी व्यक्ति द्वारा जो जमीन धारित किया जाता है उसका सही सही नक्शा और खतियान बन जाए। जब नक्शा और खतियान बन जाएंगे तो उसके मालिक भी वही कहलाएंगे। तो लोगों को मन में शंका है कि मेरी जमीन अगर कुछ कागज नहीं है तो क्या होगा। जान लें कि सरकार का उद्देश्य यह है कि 100% रैयतों का खतियान सही सही बन जाए। अगर वही नहीं बन पाता है तो विभाग का यह कार्यक्रम असफल होगा। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि मेरा कार्यक्रम असफल हो। तो सबसे पहले आपको करना है कि जहाँ जनसभा या ग्राम सभा हो चुकी है वहाँ आप 3 तरह का प्रपत्र भरकर दे दें। एक प्रपत्र है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 जो है, देखिए हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको। तीनों डॉक्यूमेंट सर के पास है, सर आपको बताएंगे और आसान तरीके से समझाएंगे। ये प्रपत्र 2 है जिसमें आपके द्वारा धारित जमीन यानी जो जमीन आपकी है उसका ब्यौरा भर दें। ब्यौरा भरने का मतलब इसमें कॉलम जो बना हुआ है उस कॉलम को आप सही सही भर दें और नीचे दस्तखत कर दें, मोबाइल नंबर भी दे दें। उसके बाद दूसरा है एक वंश वृक्ष का फॉर्म। तो वंश वृक्ष के फॉर्म में आपको यह करना है कि जैसे पुश्तैनी जमीन यानी पैतृक जमीन, जिसको मौरूसी जमीन भी कहते हैं, पुश्तैनी, मौरूसी और पैतृक एक ही प्रकार की जमीन है, वैसे जमीन का ब्यौरा आपको भरना है। यानी बिहार में पटना जिला में कैडस्ट्रल सर्वे के बाद ही ये सर्वे हो रहा है। तो 111-12 साल पहले वो सर्वे कैडस्ट्रल हुआ था और आज के दिन में वो 111 साल 12 साल पहले रैयत नहीं होंगे, उनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी अभी होगी। तो आप वो सभी पीढ़ी का वंश वृक्ष बना कर देते हैं और जमीन जो जमीन धारित करते हैं नामवार दर्ज करके इसमें वंश वृक्ष में दे दें। वंश वृक्ष का सार यह है कि जो रैयत का नाम पहले आपको CS खतियान में था उसके आप वंश किस रूप में आते हैं, कैमी पीढ़ी है, तो वो जो फॉर्म 3-1 में भर के देना है। उसके बाद एक सपोर्टिंग फॉर्म है जिसमें आपको जमीन का सारांश देना है और जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में टिक मार देना है। यहाँ वहाँ सूची बनी हुई है, जो डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 6 7 करके है वो डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हैं संलग्न कर रहे हैं उसमें टिक कर देना है और भर के नीचे फिर नाम और मोबाइल नंबर भर के दे देना है। ये 3 तरह का सरल फॉर्म है जिसको भर के आपको शिविर में जाकर दे देना है, जो आपके गांव से संबंधित शिविर होगा। प्रायः पंचायत सरकार भवन में ही शिविर है। तो आप करेंगे। उसके बाद जब ये समय पूरा हो जाएगा फॉर्म जमा करने का, अमूमन 30 दिन का है और ग्रेस मार्क 15 दिन और है, यानी 30 दिन तक प्रकाशित होगा। यानी प्रकाशन का अर्थ हुआ कि आप 30 दिन तक आप दावा कर सकते हैं। उसके बाद 15 दिन का और ग्रेस भी है, यानी 30 दिन में नहीं हुआ तो सरकार 15 दिन और समय सीमा बढ़ा सकती है। उस अवधि में आप अधिक से अधिक लोग दावा कर दें। अधिक से अधिक का मतलब यह नहीं कि अधिक से अधिक कुछ छूट जाए, सारे लोग दे दें। और एक चीज में और उल्लेखनीय होगा कि जो बाहर रहते हैं तो उनके मन में चिंता है कि भाई गांव में सर्वे हो रहा है, हम बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी कारण से नहीं जा सकते, हो सकता है कि कोई लंबी बीमारी से हॉस्पिटलाइज हो, 2-3 महीने हॉस्पिटल में हो, कोई विदेश में हो, तो ऑनलाइन भी दायर करते हैं। ये वेबसाइट पर जाकर, राजस्व भूमि सुधार के सर्वे वेबसाइट पर जाकर खोलकर, और वो जो फॉर्म है ये फॉर्म भी डाला हुआ, उस फॉर्म को भर के आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आपको अपने भरने में दिक्कत होती है तो कोई साइबर कैफे में जाइए, आजकल सब साइबर कैफे वाला इसको भर रहा है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के सामने। बिहार के बहुत सारे लोग राज्य से बाहर रहते हैं, बेंगलुरु या फिर मुंबई, दिल्ली, इन तमाम शहरों में रहते हैं। तो वो अगर नहीं आ पाएंगे तो क्या करेंगे, क्या उनकी जमीन चली जाएगी, सर्वे नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं सर। अभी सर ने आपको बताया कि यही 3 डॉक्यूमेंट्स आप जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है, उसके बाद ऑनलाइन इसे जमा भी कर सकते हैं। जी सर। हाँ, तो जमा करने के समय जो आपके पास उपलब्ध साक्ष्य है उसको भी जमा, मतलब उसको भी डाल देना है जी। अगर मैनुअली डालते हैं तो लगा संलग्न कर डालना है, नहीं तो उसमें वो ऑनलाइन भी उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जब ये समय सीमा समाप्त होगा तो प्रत्येक प्लॉट पर हमारे अमीन जाएंगे
और एक एक प्लॉट जो आप दिए हैं उसका सत्यापन करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट से मिलान करेंगे और फिर उसको याददाश्त पंजी में लिखेंगे। याददाश्त पंजी का अर्थ होता है कि जो आप जिस प्लॉट पर गए, जैसे प्लॉट नंबर 1 पर गए, वो राम की जमीन है, तो राम की कैसी जमीन है वो एक रजिस्टर पर लिखेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।